सिंह है। मैं तो साथियों आज इस वीडियो में बात करेंगे नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी। तो साथियों आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती है वो होने वाली है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्या एज क्राइटेरिया रहता है और किस प्रकार आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेक्शन होता है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि कैसे आप आर्मी में नर्सिंग की सेवाएं दे सकते हैं। पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों ओपन भर्ती हो रही है और इसमें नर्सिंग असिस्टेंट के साथ विभिन्न तरह के पोस्ट है वो शामिल किए गए हैं। तो पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों सबसे पहले ये जो भर्ती होने वाली है सेना भर्ती साथियों बीकानेर ज़िले में होने वाली है। बीकानेर आर्मी रैली भर्ती बीकानेर जिले की सेना रैली भर्ती का आयोजन जून द्वारा नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। बीकानेर सेना रैली भर्ती ऑनलाइन पंजीकरण। बीकानेर सेना रैली भर्ती प्रवेश पत्र आपको प्रवेश कैसे मिलेगा उसके बारे में जानकारी देंगे। बीकानेर सेना भर्ती लिखित परीक्षा का नया पाठ्यक्रम। बीकानेर सेना भर्ती रैली के लिए ऑनलाइन आवेदन। सेना भर्ती चयन प्रक्रिया और शारीरिक मानक क्या रहेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या रहेगा। तो साथियों ओपन भर्ती होने वाली है सेना रैली भर्ती के लिए। शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता तो इसमें सैनिक सामान्य की ड्यूटी रही है। तो हम बात करेंगे नर्सिंग असिस्टेंट की। तो साथियों सैनिक नर्सिंग सहायक की भर्ती रहने वाली है। नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड संस्था से भौतिक रसायन जीव विज्ञान, तो इसमें साइंस बायोलॉजी वाले कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इंग्लिश के साथ 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और प्रत्येक विषय में 40% अंक है वो लाने हैं और कुल मिलाकर न्यूनतम 50%। तो 50% अगर आपके अंक है और आपने साइंस बायोलॉजी ले रखी है और आपने नर्सिंग का कोर्स रखा है और नर्सिंग सेना में नर्सिंग सहायक के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा ये भर्ती रहने वाली है और ओपन भर्ती रहने वाली है। इसमें स्नातक के जिन्होंने बीएससी कर रखी है तो बॉटनी बायोलॉजी और जीव विज्ञान और अंग्रेजी सरल वातावरण की 12वीं में प्रतिशत की शर्त अनिवार्य नहीं है। तो इसमें बीएससी डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त विषय प्रतिशत की गणना के लिए लागू नहीं है। इसमें केवल 12th के परसेंट है 40% प्रत्येक सब्जेक्ट में और कुल मिलाकर आपको 50% अंक है वो अनिवार्य होने चाहिए। बात करें आयु सीमा की तो सेना भर्ती के लिए आयु सीमा रहेगी नर्सिंग सहायक और सैनिक ट्रेडमैन। तो नर्सिंग सहायक के लिए तो एज क्राइटेरिया रहता है वो 17.5 से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए। जिनकी उम्र 17.5 से 23 वर्ष के बीच है और नर्सिंग का कोर्स कर रखा है तो वो नर्सिंग सहायक के रूप में इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो नर्सिंग सहायक के लिए एज क्राइटेरिया हाइट क्या रहेगी तो 100 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर या 1.70 मीटर तो ये हाइट होनी चाहिए। नर्सिंग सैनिक नर्सिंग सहायक के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वजन आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए और चेस्ट है वो छाती न्यूनतम 72 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया कैसी होगी तो सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, उसके बाद पीएसटी शारीरिक माप परीक्षण, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट, उसके बाद लिखित परीक्षा। इस प्रकार ये प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। बात करें शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण पीएफटी तो सभी ट्रेड सैनिक के लिए पीएफटी सैनिक सामान्य ड्यूटी के लिए 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर दौड़ होती है के समय और अंकन। तो ये दौड़ होती है, आपको दौड़ है वो पूरी करनी पड़ती है, 1600 मीटर की होती है। ग्रुप फर्स्ट 5 मिनट और 30 सेकंड के भीतर दौड़ें 60 अंक। ग्रुप सेकंड 5 मिनट 31 सेकंड के लिए 5 मिनट 45 सेकंड 48 अंक। पुल अप्स की संख्या और दिए गए अंक निम्नानुसार हैं। 10 पुल अप्स पर 40 अंक, 9 पुल अप्स पर 33 अंक, 8 पुल अप्स पर 27 अंक,
7 पुल अप्स पर 21 अंक, 6 पुल अप्स पर 16 अंक। तो इस प्रकार ये अंक दिए जाते हैं। अगर आप 5 मिनट और 30 सेकंड के भीतर दौड़ पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 60 अंक मिलते हैं। और वहीं ग्रुप बी में 5 मिनट 31 सेकंड में और 5 मिनट 45 सेकंड में आप दौड़ पूरी करते हैं तो 48 अंक आपको दिए जाते हैं। और ये पुल के हैं, कोई अंक नहीं दिया जाएगा, योग्य होना चाहिए। और 9 फीट आपको लॉन्ग जंप हाई जंप है वो करना पड़ता है, उसमें आपको किसी प्रकार का अंक है वो नहीं दिया जाता। तो भारतीय सेना भर्ती रैली के लिए शारीरिक मानदंड में, तो इसमें साथियों जो सैनिक का पुत्र या होते हैं जो आर्मी में होते हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन कोटा होता है, चिकित्सीय परीक्षण होता है। रैली स्तर पर निर्धारित चिकित्सा मानक के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों को विशेष समीक्षा के लिए MHCSBH को भेजा जाएगा। लिखित परीक्षा, फिर आपकी मेडिकल फिट उम्मीदवार के लिए नामित स्थल पर लिखित परीक्षा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है। लिखित परीक्षा का स्थान, तिथि और समय रैली स्थल पर और एडमिट कार्ड के माध्यम से सूचित किया जाता है। रैली फिट अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र रैली स्तर पर ही जारी किए जाएंगे। रिव्यू फिट मामलों के लिए CE हेतु प्रवेश पत्र सैनिक अस्पताल, कमांड अस्पताल, बेस अस्पताल में संबंधित विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सीय रूप से फिट होने के बाद जारी किया जाएगा। CET में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। फिर रैली में आर्मी रैली स्तर पर आपके दस्तावेज है वो चेक होते हैं, प्रमाण मूल रूप से तथा उनकी 2 सत्यापित। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपने BSc कर रखा है, GNM करा तो वो सारे डॉक्यूमेंट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मूल निवास, खेल प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, मेरिट सर्टिफिकेट है, इस प्रकार आपको ये डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। जैसे प्रवेश पत्र अच्छी गुणवत्ता वाले कागज़ पर लेजर प्रिंट द्वारा आकार छोटा न करें। तो प्रवेश पत्र हो गया सबसे पहले, उसके बाद फोटोग्राफ, अच्छी गुणवत्ता वाले फोटोग्राफ पेपर पर सफ़ेद पन्ने में तैयार किए गए पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ की 20 प्रतियाँ, 20 फ़ोटो आपको साथ में ले जानी होती है, जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर फोटोशॉप से तैयार की गई फ़ोटो है वो स्वीकार नहीं की जाती है। तो पहले आपको प्रवेश पत्र, उसके बाद 20 फ़ोटो आपको साथ में। फिर आपके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र, उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सभी शैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिका के साथ शिक्षा प्रमाण पत्र जैसे कि मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेजों, बोर्ड जो आपके हैं डिग्री धारक है तो वो मूल डिग्री प्रस्तुत करनी होती है। उसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जो तहसीलदार या जिले मजिस्ट्रेट द्वारा, और उसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार मजिस्ट्रेट द्वारा जारी उम्मीदवार का फ़ोटो लगा हुआ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे EWS OBC कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका साथियों। धर्म प्रमाण पत्र तो तहसीलदार SDM द्वारा जारी धर्म प्रमाण पत्र, यदि जाति प्रमाण पत्र में धर्म सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई का उल्लेख नहीं है तो। और स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल से बनवाना है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट पिछले 6 महीने के भीतर गांव के सरपंच, नगर निगम द्वारा जारी फोटो सहित कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको। और अविवाहित है तो 21 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थियों के लिए ग्राम सरपंच, नगर निगम पिछले 3 महीनों के भीतर जारी किया गया अविवाहित प्रमाण पत्र फोटो सहित। अनमेरिड है तो उनके लिए संबंध प्रमाण पत्र, SOS, SOX, SOW, SO को संबंधित अभिलेख कार्यालय से जारी संबंध प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। जो अभिलेख अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर जिस पर कार्यालय की मोहर स्टाम्प के साथ संबंध प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकारी व्यक्तिगत नंबर, रैंक, नाम और विवरण अंकित हो। भूतपूर्व सैनिकों की मूल डिस्चार्ज बुक भी प्रस्तुत करनी होगी। अगर आप पहले से आर्मी में हैं और फिर नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में काम चाहते हैं तो आपको मूल डिस्चार्ज बुक आपको प्रस्तुत करनी होगी। उसमें आपका नाम और जन्मतिथि अवश्य दर्ज होनी चाहिए। और NCC कर रखा है तो NCC का सर्टिफिकेट आपको, जिसमें NCC A, B, C प्रमाण पत्र होता है साथियों। गणतंत्र दिवस परेड प्रमाण पत्र पर उम्मीदवारों की फ़ोटो जारी करने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित होने चाहिए। अंतिम NCC A, B, C प्रमाण पत्र केवल तभी स्वीकार किए जाएंगे जब संबंधित NCC ग्रुप कमांड द्वारा प्रमाणित किए गए हों।
खेल प्रमाण पत्र, खेल का अगर आपके पास है तो खेल प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आपको 10 रुपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरी द्वारा आपको शपथ पत्र देना होता है। फिर आपको एकल बैंक खाता, पैन कार्ड और आधार कार्ड है ये देना होता है। वेतन व भत्ते तथा अन्य सामाजिक लाभ योजना के प्रयोजनार्थ अंतिम नामांकन के लिए एकल बैंक खाता, पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है। तो जिलेवार सेना भर्ती बीकानेर कार्यक्रम, इस पर क्लिक करते हैं तो बीकानेर की ओपन भर्ती रहने वाली है साथियों। तो इच्छुक कैंडिडेट है वो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये साथियों जानकारी थी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।